पार्टी ने नफरत की बीज बो डाली है। धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, मंदिर के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, हिंदुस्तान के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे जहर वो दिया है। युवा इनसे नाराज है। गाय, गोबर, राम मंदिर, तीसरा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुस्लिमों पे कानून बना के 3 तलाक का धोखा दिया गया है। ईवीएम सेट है, ईडी है, सीबीआई, कहाँ से बच पाओगे भाई साहब, नहीं बच पाओगे। आज गली गली गांव-गांव मुसलमान डरता हुआ है। हिंदू के गांव में मुस्लिम डर रहा है, मुस्लिम के गांव में हिंदू डर रहा है। जीत रही है, इस बार जवाब दिया जाएगा। 2 बार जीत चुके हैं, इस बार नहीं जीत पाएगी। ये 400 पार की बात करते हैं, सीट 400 पार इनकी नहीं होने वाली है। सेटिंग ने यहाँ से बैठकर चंद्रयान को कंट्रोल कर रहा है। ईवीएम की क्या औकात है। 4 अच्छा, एक बात बताइए, एक बात चलती है, खुल करके पूछूं। हाँ, खुल के। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। मुस्लिम के साथ जुल्म जाति की हदें पार हो रही है। मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। ये पूरे देश में धर्म मजहब के नाम पे हम सबके साथ में भेदभाव कर रहे हैं। अब हम सब लोग जाग चुके हैं। पहले ग्रुप में बढ़ जाते थे, टुकड़ों में टूट जाते थे। अब एक साथ में इंडिया गठबंधन के साथ में है और पूरे देश में एक साथ में है। हम मुसलमान बिखरने वाले नहीं हैं। इनके भेदभाव को, इनके नफरत को पहचानते हैं। अब नफरत का देश नहीं, क्या नफरत है? यह नफरत का देश नहीं है, मोहब्बत का देश है, भाईचारगी। भारतीय जनता पार्टी में क्या नफरत है? भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की बीज बो डाली है। धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, मंदिर के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, हिंदुस्तान के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे जहर वो दिया है। कोरोना काल में तमाम ऐसी संस्थान इस्लामी थी, उस पर इल्जाम लगाया। आज गली गली गांव-गांव मुसलमान डरता हुआ है। हिंदू के गांव में मुस्लिम डर रहा है, मुस्लिम के गांव में हिंदू डर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जहर वो दिया, नफरत का बीज बो दिया है। हम हिंदू गांव में रहते हैं, कभी डरे नहीं। भाजपा डराने का काम कर रही है। हिंदू आबादी के बीच में मैं रहता हूँ। हिंदू भाई साहब सब अच्छे लोग हैं। किस चीज का डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है ये लड़ाएंगे धर्म मजहब के नाम पे, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हमें आपको लड़ाने का काम कर रहे हैं। मुद्दा क्या है 14 इलेक्शन का? मुद्दा महंगाई का है, बेरोजगारी का है, महामारी का है, दुनिया भर की दिक्कत है। हमारे यहाँ कॉलोनी में स्कूल नहीं गए, बच्चे बहुत दूर जाते, कमाई बहुत कम है। बच्चों को गुजरपुर कॉलोनी में रहता हूँ, स्कूल नहीं गए, स्वास्थ्य का साधन नहीं है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ी हुई है। गैस सिलेंडर 1000 के पार है। 15,000 की आमदनी में गुजारा करना मुश्किल है। मैं परदेसी हूँ, यहाँ रह रहा हूँ। मेरी जिंदगी नर्क बनी हुई है। अब नहीं चाहिए जुमलों की सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की चाहिए इंडिया गठबंधन की सरकार। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के लोग कैसे टक्कर देंगे? भैया टक्कर ऐसे देंगे कि पिछले 10 साल में जो वादे बीजेपी सरकार ने करे हैं या प्रधानमंत्री जी ने करे हैं, आज तक किसी पे अभी वो खरे नहीं उतर पाए हैं। और अब की बार चुनाव जो अगड़े और पिछड़े में होगा। आपने देखा होगा जिनकी संख्या 20% है उन्हें भी 30,000 भर्ती, और जिनकी संख्या 80% है उन्हें भी 30,000 भर्ती। तो ऐसे कई मुद्दे हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये संदेश देना चाहूंगा कि देश में इतनी तानाशाही हो गई है कि अगर मुझे तो लग रहा है कि वोट भी हम अगली लास्ट बार ही डालेंगे अब की बार। तो मैं तो आपके चैनल से ही अपील करूंगा जनता से कि जो है अपना वोट सोच समझ कर डालें, क्योंकि हो सकता है संविधान इतना खतरे में चला गया कि संविधान पे बहुत बड़ा खतरा है। आपको क्यों लगता है संविधान खतरे में? भाई आप देख रहे हो, जब वोट डालने के लिए घर से नहीं निकलने दिया जाएगा। आजमगढ़ में आपने देखा है किस तरह क्या हुआ। अभी एक मायावती के जो विधायक है, उन्होंने क्या, उसके परिवार ने भी वोट नहीं डाली। मायावती के बसपा से एक विधायक जो लड़े, तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है भाई। तो अगर इंडिया गठबंधन जीतती है तो पीएम फेस कौन होगा? पीएम फेस तो भाई बहुत है, चाहे उनमें अखिलेश यादव भी हो सकते हैं, खड़गे जी भी हो सकते हैं, केजरीवाल भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जब योगी मुख्यमंत्री बने, क्या वो सीएम चेहरा थे? क्या वो सीएम चेहरा थे जिस समय योगी आदित्यनाथ सीएम बने? वो तो चेहरा ही नहीं थे उस समय। क्या मनमोहन जब प्रधानमंत्री बने, क्या वो पीएम चेहरा थे? वो भी पीएम चेहरा नहीं थे। ये तो स्थितियां परिस्थितियों पर डिपेंड करता हो। पहले पीडीए जीत दर्ज करेगा, उसके बाद देखा जाएगा। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को ठीक ठाक चलाया 10 सालों में? नहीं चलाया। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लग नहीं रहा है, सच्चाई है। 2014 में सरकार आने से पहले ने हर रोजगार इतना फोकस था, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल देंगे। कितने युवाओं को रोजगार दिया बताओ आप? ये तो आप ही लोग पूछेंगे विपक्ष नहीं, हम तो पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं। हम तो देख रहे पेपर लीक हो रहा है। नहीं, पेपर लीक हो रहा है। और मैं पूछना चाहता हूं महेश शर्मा जी को, अपने लोकसभा में इतनी इंडस्ट्रीज है, यहाँ बोर्ड लगा दिए गए कि युवाओं को 200 किलोमीटर दूर के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। क्यों लगे हुए बोर्ड? महेश शर्मा जी तीसरी बार
उत्साहित हैं, जा रहे हैं, टिकट मिल गया, लेकिन युवाओं को कितने नौकरी दिए हैं? गवर्नमेंट पेपर लीक हो जाते हैं, फैक्ट्रियों में नौकरी है, लड़के बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं रोजगार? कितने युवाओं को रोजगार दिलाए हैं? 3 विधायक हैं, इनके सांसद हैं, क्या आप पत्रकार हैं? आपने देखा कहीं युवाओं को? किसी से भी यहाँ पे हजारों युवा खड़े हैं, किसी एक से पता करके देखो और किसी सांसद ने विधायक ने को रोजगार दिया? सबसे बड़ा मुद्दा गौतम बुद्ध नगर का रोजगार होगा। युवा इनसे नाराज है। गाय, गोबर, राम मंदिर, तीसरा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ छोटा किसान है, मैं बात करता हूँ, ये ग्रेटर नोएडा को छोड़ कर चले जाओ, बाकी दादरी विधानसभा में, जेवर विधानसभा में जो जमीन अधिग्रहण नहीं है, किसान खेती कर रहा है। कोई किसान हमारे यहाँ 4 बीघे का, कोई 5 बीघे का, 10 बीघे का है। गाय और बिजार इतने हो गए, गाय और बिजार नहीं संभाल पा रहे। 4 बीघे गेहूं किसान ने बोया कि मेरा पूरा परिवार पूरी साल खाएगा, उनको गाय और बिजार खा गए। किसान आत्महत्या करने पे उतारू है, आत्महत्या हो रही है। जनता इन्हें जवाब देने के लिए बैठी है, जनता जवाब देगी, युवा जवाब देगा। तो फिर भारतीय जनता पार्टी बार बार जीत कैसे जा रही है? जीत रही है, इस बार जवाब दिया जाएगा। 2 बार जीत चुके हैं, इस बार नहीं जीत पाएगी। ये 400 पार की बात करते हैं, 400 पार, ये पेट्रोल 400 पार कर देंगे, सिलेंडर आपका 1000 पार कर देंगे, सीट 400 पार इनकी नहीं होने वाली है। 24 में किसकी सरकार आनी चाहिए? 24 में इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। और जो ये लोग कहते हैं कि मुस्लिमों को फायदा पहुंचाने का काम करा, सबसे बड़ा धोखा मुस्लिमों पे कानून बना के 3 तलाक का धोखा दिया गया है। क्योंकि 3 तलाक की इनको नॉलेज ही नहीं है। जैसे ही ये बोलते हैं 3 तलाक हुए, उसको उठाया और जेल में बंद कर दिया, जबकि 3 तलाक का मतलब ही कुछ और है। क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि पहला तलाक जब दिया जाता है तो महिला को आगाह किया जाता है कि आप कोई इस तरीके के वो ना करें जिससे कि हमारे मियाँ बीबी के बीच में कोई घटनाक्रम बढ़ जाए या दूरियां बढ़ जाए। फिर इसी तरीके से दूसरे का टाइम होता है, इसी तरीके से तीसरे का। लेकिन ये क्या करते हैं कि 3 तलाक दिया और उठा के जेल में बंद कर दिया। कुछ बेचारी का खाना पीना जो पति कर रहा था वो भी बंद करा दिया। तो ये तो महिलाओं के साथ और उल्टा अत्याचार किया गया है। महिलाएं कह रही हैं खुश हैं, वो ठीक है, और आप कह रहे गलत है। ये कोई महिलाएं नहीं कह रही। जो महिलाएं हैं जिनको आपने देखा होगा, बाद में पता चलता है अंदर कुछ और है, बुर्खा पिना के कुछ और कहलवा रहे हैं। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मामला देखो, सुप्रीम कोर्ट बोला कि भैया जल्दी से रिपोर्ट दिखाओ कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड किसके कैसे कैसे पैसा गया। ले लिया 136 दिन का टाइम, सीधा बात है। और ये लोग पार्टी वाले, हम पार्टी वाले नहीं है। ये बार भी इंडिया गठबंधन को मुश्किल है। ईवीएम सेट है, ईडी है, सीबीआई, कहाँ से बच पाओगे भाई साहब? नहीं बच पाओगे। तुम्हारे पास कोई, उसके पास कांग्रेस के पास 1000 करोड़ है, उसके पास 5000 करोड़ रुपया संपत्ति है। आम आदमी पार्टी वाले को दफ्तर खाली करने का ऑर्डर है। ये लोग पार्टी वाले, ये लोग बोल सकते हैं। मैं किसी पार्टी का जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, लेकिन मुश्किल है, पूरी बेईमानी है। ईवीएम सेट है। एक चीज और गौर देखना, जहां चुनाव होता है 2-4 दिन के अंदर वोट गिनती हो गई तो बीजेपी हार जाएगी, और 15 दिन महीना दिन यदि गिनती में हो जाएगा, गारंटी बीजेपी जीतेगी। बैठ के कभी फुर्सत मिले तो आप गणित मिला लेना। ये कुछ नहीं होने, ये लोग कोशिश कर रहे हैं, अच्छा है, मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन दूर की कौड़ी है। इससे कैसे बचा जाए? इससे बचा जाए कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इन लोगों की गलती क्या है पता है? आधा मन से कहते हैं ईवीएम हटाओ, खुल के बोलो ईवीएम से कराओगे तो हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, तुम लोग खुद जीत जाओ। मैं इन लोग के हाँ में हाँ मिला दूं ना जी। राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, केजरीवाल हो गए, ममता बनर्जी हो गए, ये लोग, उधर तेजस्वी यादव हो, ये लोग इकट्ठा करके करें कि भैया लड़ना है तो ईवीएम हटा के लड़ो। ईवीएम से लड़ोगे तो तुम लोग अकेले लड़के अपने आप जीते जाओ, मामला खत्म। लोकतंत्र जब खत्म हो चुका है, किसी को बोलने की आजादी है ही नहीं, तो अपने आप जीत के अपना ताली डंका बजा रहो। जैसे तो कहते हैं दुनिया में डंका बज रहा है, मणिपुर में भी डंका बजवा दो। तो जहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीत जाती है वहाँ ईवीएम ठीक रहता है। बहुत कम जगह भैया, बंद घड़ी भी 2 बार सही समय बताती है। बंद घड़ी सुबह 10 बजे बैटरी निकाल लो, अब रात 10 बजे या सुबह 10 बजे, 2 बार सही 10 बजे, तो एक आध जगह न जीत आएगा तो बेईमानी होगा ना। तो ये सब होता है, जितने हारने की बात नहीं है। इस गणित को देखना, जल्दी गिनती होगा तो बीजेपी हारेगी, देर से जल्दी गिनती होगा तो बीजेपी हारेगी, देर से गिनती होगा। ईवीएम का सेटिंग कर रहा, पहले सेटिंग ने यहाँ से बैठ के चंद्रयान को कंट्रोल कर रहा है। ईवीएम की क्या औकात है 4 बटन वाले को भाई साहब। क्या नाम है बाबा? सुंदर सिंह राणा, गांव खेड़ा जिला मेरठ। हमारे क्षेत्र में पहले संगीत सोम था। वो बहन का लड़ा इसलिए हारा कि उसकी आदत गंदी थी। क्या गंदी थी? हमने अतुल प्रधान बनाया। आदत गंदी होती कि मतलब हिंदू मुस्लिम करवा होता।
ये पार्टी गंदी है, किसानों के तो कुछ हित में है ही ना। और रही बात आगे की, आगे जो ऐसा समय आ रहा है वो बताओगा देख। तो अब आपने समाजवादी झंडा उठा लिया। आज समाजवादी का उठा रखा, इसमें क्या बात है? इसलिए समाजवादी का उठाते विधायक हमारे यहाँ अतुल प्रधान थोड़ी होता, अतुल प्रधान बना रखा। चलिए, तो ये देखा आपने जनता की राय। आज अखिलेश यादव ग्रेटर नोएडा आने वाले थे, तो मुझे लगा कि अखिलेश यादव के समर्थक मिलेंगे तो थोड़ी बातें हो जाएगी, थोड़ा बीजेपी की तरफ से पूछ लिया जाएगा, जो बीजेपी पार्टी का क्या करती रहती है उस पर बात कर लेंगे। तो कैसा लगा ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चेतना मंच। कैमरा पर्सन अरबाज खान के साथ मेरा नाम संजय यादव है। बहुत बहुत धन्यवाद।